क्या कोई सरकारी अधिकारी सरकारी जमीन बिकवा सकता है या कोई जिलाधिकारी ऐसा आदेश दे सकता है जिससे करोड़ों की सरकारी जमीन की रजिस्ट्री का रास्ता खुल जाए? और अगर ऐसा हो जाए तो जिम्मेवार कौन होगा? पूर्वी चंपारण के चकिया की बंद पड़ी चीनी मिल को लेकर, उसकी जमीन को लेकर ऐसे सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि लगभग 100 कट्ठा जमीन, गरमजरुआ जमीन, उसको निजी लोगों के नाम बेच दिया गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि जहां 1 कट्ठा जमीन की कीमत 50 लाख रुपए तक है, वहां करोड़ों की सरकारी संपत्ति खतरे में पड़ गई है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह सिर्फ प्रशासनिक गलती थी या फिर यह बिहार के सबसे बड़े भूमि घोटाले में से एक है। आज हम दस्तावेज, कानून, आदेश और पूरी टाइमलाइन के आधार पर इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत। आखिर चकिया मिल की जमीन इतनी कीमती क्यों है और इसको लेकर विवाद क्या है? मित्रों, चकिया चीनी मिल कभी उत्तर बिहार की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में गिनी जाती थी। मिल बंद हो गई, लेकिन जमीन बची रही। सैकड़ों एकड़ जमीन, मुख्य सड़क से लगी हुई जमीन, व्यवसायिक महत्व वाली जमीन। स्थानीय लोगों के अनुसार आज इसकी कीमत हजारों करोड़ तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि वर्षों से इस जमीन पर कई लोगों की गहरी नजरें टिकी रही हैं। देखिए, यह विवाद कैसे शुरू हुआ, इसको पहले जानते हैं। दस्तावेजों और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भू हदबंदी मामले में एक प्रशासनिक आदेश पारित हुआ था और इसी आदेश के बाद बड़ी मात्रा में भूमि पर लगी रोक हटने की बात सामने आई थी। यहीं से जमीन की रजिस्ट्री का रास्ता खुला। सबसे गंभीर बात यह है, आरोप यह है कि सरकारी गरमजरुआ जमीन भी निजी जमीन मानकर रजिस्ट्री करा दी गई। यदि यह आरोप सही होता है तो इसका अर्थ होगा कि सरकारी संपत्ति का अवैध हस्तांतरण हुआ है और यहीं से पूरा मामला विस्फोटक बन जाता है। अब क्या है पूरा मामला, यह समझिए। देखिए, मोतिहारी के चकिया की बंद पड़ी चीनी मिल की जमीन को लेकर आरोप है कि सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन की बिक्री का रास्ता खोल दिया गया। सबसे बड़ा आरोप यह है कि लगभग 100 कट्ठा सरकारी गरमजरुआ जमीन भी निजी व्यक्तियों के नाम से रजिस्ट्री करा दी गई, जबकि ऐसी जमीन सामान्यतः बेची नहीं जा सकती है। रिपोर्टों के अनुसार जिस इलाके की बात हो रही है, वहां 1 कट्ठा जमीन का बाजार मूल्य लगभग 40 से 50 लाख रुपए तक बताया जा रहा है। यदि 100 कट्ठा के हिसाब से देखा जाए तो बाजार मूल्य 40 से 50 करोड़ रुपए होता है। हालांकि यह अनुमान स्थानीय बाजार दर पर आधारित है। सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक मूल्यांकन सार्वजनिक नहीं किया है। देखिए मित्रों, चकिया चीनी मिल वर्षों से बंद पड़ा है। भूमि हदबंदी संबंधी वाद चलता है, प्रशासनिक आदेश जारी होता है, भूमि बिक्री का रास्ता खुलता है और कथित रूप से कई रजिस्ट्रियां होती हैं। मीडिया में मामला उजागर होता है और उसके बाद जनप्रतिनिधि इस पर सवाल उठाते हैं। सरकार से जांच की मांग होती है। बाद में जमीन बिक्री पर रोक लगाने का आदेश भी जारी कर दिया जाता है। इसमें तत्कालीन डीएम की भूमिका पर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरा विवाद तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश देना और किसी अवैध बिक्री के लिए जिम्मेवार होना दो अलग अलग कानूनी प्रश्न हैं। यदि किसी अधिकारी ने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आदेश दिया और रिकॉर्ड ही गलत था,
तो जांच का दायरा अलग होगा। देखिए, इसमें उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी की भूमिका पर क्या आरोप लगाया जा रहा है, ये समझिए। सबसे गंभीर आरोप यह, जो मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बताई जा रही है, वो यह कि भू हदबंदी वाद में एक आदेश पारित किया गया और इसी आदेश के आधार पर लगभग 60 एकड़ भूमि जो रोक सूची में थे, उसको रोक सूची से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद जमीन की रजिस्ट्री और बिक्री का रास्ता खुल गया और यही आदेश पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। लेकिन यदि जांच में यह साबित हो जाए कि नियमों की अनदेखी कर सरकारी जमीन को बिक्री योग्य बनाया गया, तब जिम्मेवारी तय हो सकती है और यही कारण है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए मित्रों, इसमें कानून क्या कहता है। गैरमजरूआ आम जमीन जनता और सरकार की संपत्ति होती है। ऐसी जमीन की बिक्री सामान्य परिस्थितियों में नहीं की जा सकती। यदि किसी ने गलत रिकॉर्ड बनाकर रजिस्ट्री कराई तो स्वाभाविक रूप से कई कानूनी प्रश्न उठ सकते हैं, जैसे राजस्व कानून का उल्लंघन, फर्जी अभिलेख का मामला, सरकारी संपत्ति के नुकसान का प्रश्न, विभागीय कार्रवाई और यदि आपराधिक मंशा सिद्ध हो तो आपराधिक जांच। मित्रों, ध्यान रहे, अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसियों और अदालत ही तय करेंगी। लेकिन विधायकों ने क्या आरोप लगाए, यह भी समझ लीजिए। पूर्वी चंपारण के 4 विधायकों ने संयुक्त पत्र लिखकर आरोप लगाया कि वर्ष 2008 की नीलामी केवल कबाड़ और कबाड़ की जो संपत्ति थी तक ही सीमित थी। पूरी जमीन बेचने का अधिकार नहीं था। लगभग 1008 एकड़ चीनी मिल भूमि की बिक्री की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सरकार हस्तक्षेप कर आदेश रद्द करे और चीनी मिल को पुनर्जीवित करे। गन्ना उद्योग मंत्री ने क्या कहा इस मामले पर, यह भी समझिए। राज्य के गन्ना उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बंद चीनी मिलों को चालू करने के पक्ष में हैं। मोतिहारी डीएम से पूछा जाएगा कि जमीन बिक्री की अनुमति किस आधार पर दी गई। सरकार पूरे मामले की जानकारी लेगी। लेकिन अब सवाल है कि उसके बाद हुआ क्या। देखिए, मीडिया में मामला प्रमुखता से आने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल ने जमीन बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। मतलब पुनः जो मुक्त किया गया था उस पर फिर पुनः रोक लगा दिया गया कि कोई जमीन की बिक्री नहीं होगी। बताया गया कि पहले जारी आदेश को वापस लेते हुए आगे की बिक्री रोक दी गई। कानूनी रूप से मामला क्यों गंभीर है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि सरकारी गैरमजरूआ जमीन की बिक्री हुई या राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर किया गया है अथवा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश दिए गए, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निम्न कानूनों के तहत कार्रवाई संभव हो सकती है। न्यायविदों की माने तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात से संबंधित धाराएं जो तथ्यों के अनुसार लगाया जा सकता है, लग सकता है। राजस्व एवं भू हदबंदी कानूनों का उल्लंघन, सरकारी संपत्ति के अवैध हस्तांतरण से जुड़े प्रशासनिक और विभागीय प्रावधान, यह सारा कुछ हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि अभी स्थिति क्या है। देखिए, अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मीडिया रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजों के अनुसार, जमीन बिक्री का मामला राजनीतिक और प्रशासनिक जांच का विषय बना हुआ है। जमीन बिक्री पर रोक लगाई जा चुकी है। सरकार पर पूरे आदेश और संबंधित राजस्व अभिलेखों की समीक्षा का दबाव भी है। अभी तक किसी न्यायालय द्वारा इस कथित घोटाले पर अंतिम निर्णय नहीं दिया गया है और न ही सभी आरोप न्यायिक रूप से सिद्ध हुए हैं।
लेकिन जो बड़े सवाल है कि अगर जमीन सरकारी थी तो रजिस्ट्रार कार्यालय ने रजिस्ट्री कैसे कर दी, अंचल कार्यालय ने रिपोर्ट कैसे दी, राजस्व अभिलेख किसने तैयार किए, भूमि सुधार विभाग ने क्या जांच की और क्या किसी अधिकारी ने आपत्ति दर्ज कराई, क्या किसी अधिकारी ने लाभ पहुंचाने की कोशिश की। इन सभी सवालों का जवाब केवल विस्तृत जांच के बाद ही सामने आ सकेगा। यह मामला केवल चकिया चीनी मिल का नहीं है मित्रों, यह बिहार में सरकारी जमीनों की सुरक्षा का सवाल है। अगर सरकारी जमीन बिक सकती है तो किसी गांव का पोखर, किसी गांव का स्कूल का जमीन या किसी अस्पताल की जमीन भी खतरे में पड़ सकती है। यदि आरोप गलत है तो संबंधित अधिकारियों को क्लीन चिट मिलनी चाहिए और यदि आरोप सही साबित होते हैं तो फिर जिम्मेदार चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों न हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है मित्रों कि क्या यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर बिहार का सबसे बड़ा जमीन घोटाला है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार और जय हिंद।